ख्वाबों का क्या होगा जो आपने इस सल्तनत की बेहतरी के लिए बुने थे? वो ख्वाब तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे सहारों के बगैर पूरे नहीं हो सकते। साहिब आलम, इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहती हूँ साहिब आलम। मैंने दीवार की आड़ में चंद साये देखे हैं, शायद आपका पीछा करते हुए कोई यहाँ तक आ पहुंचा है। अम्मी हजरत, आप भी सलीम की तरफदारी कर रही हैं? क्या आप चाहती हैं कि हम उनकी जिद के आगे अपना सर झुका दें? सलीम अगर एक और बीवी अपने हरम में शामिल कर लेते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? सलीम मेहर निसा के इश्क में इस कदर दीवाने हो चुके हैं कि तख्त नशी होने के बाद वो मेहर निसा को अपनी अहम मलिका का दर्जा देकर मानबाई को उसके जायज हक से हमेशा के लिए महरूम कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इसके अंजाम का आप बखूबी अंदाजा लगा सकती हैं। तो फिर जलाल, सलीम की मांग ठुकराने के अंजाम से फिर आप वाकिफ हो जाइए। आज हमने उसकी आंखों में बगावत की चिंगारियां देखी हैं। अम्मी हजरत, क्या हम उन चिंगारियों को राख नहीं कर सकते? क्या आपको हमारी सलाहियतों पर शक होने लगा है? अल्लाह ना करे, लेकिन जलाल, हमारी सारी उम्मीदें सलीम से वाबस्ता हैं। आपके ये दोनों बेटे दानियाल और मुराद तो बिल्कुल नाकारा और शराबी हैं। हम इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं अम्मी हजरत। सलीम इसी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, मगर कसम है हमें अल्लाह की, सलीम की जिद के आगे हमारे उसूलों का सर हरगिज नहीं झुक सकता। हम वही करेंगे जो इस मुल्क और यहां की आवाम की बेहतरी के लिए होगा। तुम्हारे इस वक्त यहाँ आने ने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने सोचा खुदा ना खास्ता कुछ। मैं गुल अफरोज को इस हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब्बू ने जोर दिया। सुना है शहनशाह ने अब्बू को बुलवाकर तुम्हारी शादी की तारीख तय करने का हुक्म दिया है। जहां बनाने खुद नहीं, बल्कि अबुल फजल साहिब के जरिए ये फरमान तुम्हारे अब्बू को सुनाया। साहिब आलम क्यों खामोश हैं? वो अपने वालिद से दरख्वास्त कर उन्हें अपना फैसला बदलने पर राजी कर सकते हैं। इसी सिलसिले में मेहरू आज रात साहिब आलम से मिलना चाहती है। आज रात? कहाँ? इसका दिमाग चल गया है। जी नहीं, साहिब आलम को फैसला करना ही होगा। अगर वो मेहरू को सचमुच चाहते हैं तो उन्हें फौरन कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। इस वक्त वो कहाँ है? महल के एक सुनसान गोशे में मेहरू का इंतजार कर रही हैं। मेहरू को किसी भी कीमत पे आज रात उनसे मिलना ही चाहिए। दिलाराम ठीक कहती है, तुम्हें उनसे मिलकर पूछना चाहिए आगे तुम्हारी किस्मत में क्या है। कब तक यूं परेशान हाल फिरोगी? लेकिन मैं वहां जाने से डरती हूँ। महल के एक एक हिस्से में जासूस छिपे हैं। अगर किसी ने हमें देख लिया तो कयामत टूट पड़ेगी। एक तरीका हो सकता है, तुम साहिब आलम को यहाँ क्यों नहीं ले आती? घर में इस वक्त हमारे सिवा और कोई नहीं। कासिम भी कल तक नहीं लौटेंगे। अच्छी सलाह है, मैं उन्हें यहाँ आने के लिए राजी करती हूँ। लेकिन जाने दो उसे, तुम यहाँ उनसे इत्मीनान से बात कर सकोगी। होशियारी से जाना। तुम बेफिक्र रहो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बाजी। अल्लाह पे भरोसा रखो मेरू, वो सब ठीक करेगा। मुझे सिर्फ अपनी फिक्र नहीं है बाजी। एक गलत कदम हमारे खानदान के मुस्तकबिल को तबाह कर देगा। साहिब आलम, क्या हुआ?
कहाँ है वो? अपनी बहन मनीषा के घर। वो यहाँ नहीं आ रही है? नहीं, हमें वहां चलना होगा। वो हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन हम किसी अजनबी के घर कैसे जा सकते हैं? वो वहां क्या कर रही है? उसके वालिद ने वहां भेजा है। अबुल हसन की बीवी को बच्चा होने वाला है। लेकिन हम कैसे? चलिए साहिब आलम, ऐसा मौका शायद ही फिर कभी नसीब हो। वहां मनीषा और मेहरुनिसा के अलावा और कोई नहीं। चलिए। बेटा, हिम्मत रखो। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सब्र करो। हाँ? हिम्मत रखो थोड़ा। बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ा और सब्र करो बेटा। हिम्मत रखो बेटा। देखो, बस बस बेटा, बस ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो फिक्र मत करो। हाँ, थोड़ा हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो थोड़ा। हाँ? हाँ बेटा, हाँ, अल्लाह सब ठीक कर देगा। थोड़ा सब्र करो बेटा। नहीं, बेटा थोड़ा हिम्मत रखो। मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। मुझसे फिर कभी दूर न जाइएगा साहिब आलम, कभी नहीं। कभी नहीं मेहरू, कभी नहीं। मुझे आपसे छीन रही है। सारी दुनिया दुश्मन हो गई है। तुम हमारी जिंदगी हो मेहरुनिसा। तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। लेकिन शहंशाह की मर्जी के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? सर उठाकर उनका सामना करेंगे, अपनी आजादी, अपना हक मांगेंगे। दुनिया इसे बगावत कहेगी। इसका सारा इल्जाम मेरे सर होगा कि मैंने बाप और बेटे के बीच दीवार खड़ी कर दी। मोहब्बत करने वाले कभी अंजाम से नहीं डरते। क्या तुम हमसे मोहब्बत करके पछता रही हो? नहीं, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत अल्लाह की देन है मेरे लिए। आपकी बाहों में मैंने जिंदगी का मकसद पाया है। और सिर्फ तुम हमारे ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती हो। हमने अब्बा हजरत को, अम्मी को, दादी हजरत को, सबको अपना फैसला सुना दिया है। उन सबसे कह दिया कि हम तुम्हें अपना बनाकर रहेंगे। मुझसे मशवरा तो कर लिया होता साहिब आलम। क्या उन्होंने आपको समझने की कोशिश की? वो क्या समझेंगे जिन्हें इश्क और मोहब्बत के नाम से ही नफरत है। अब्बा हजरत को अपना फैसला बदलना ही होगा, वरना वो अपना बेटा खो देंगे। इस मुल्क का क्या होगा, ये सोचा है आपने? उन ख्वाबों का क्या होगा जो आपने इस सल्तनत की बेहतरी के लिए बुने थे? वो ख्वाब तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे सहारों के बगैर पूरे नहीं हो सकते। साहिब आलम,
इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहती हूँ साहिब आलम। मैंने दीवार की आड़ में चंद साए देखे हैं। शायद आपका पीछा करते हुए कोई यहाँ तक आ पहुंचा है। शहनशाह के जासूसों के अलावा कौन हो सकता है? हम उनकी गर्दन उड़ा देंगे। नहीं, मेरी बहन और उसके शोहर के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लीला, आप लौट जाइए। ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन हमारा कहा याद रखना, हम तुम्हें हासिल करके रहेंगे, चाहे इस कोशिश में हमारी जान ही क्यों न चली जाए। अल्लाह, मेरी मोहब्बत की हिफाजत करना।